आज के प्रसंग में भरत जी रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी से बोले, हे नाथ, मुझे और शत्रुघ्न को वन भेज दीजिए और आप अयोध्या को लौट जाइए, या आप भाभी सहित अयोध्या लौट जाइए और हम तीनों भाइयों को वन जाने दीजिए। और यदि आप वन जाना ही चाहते हैं तो मुझे अपने साथ ले लीजिए और लक्ष्मण शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दीजिए। यही उपाय है, आपको जो भाए वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर देवतागण हर्षित हुए और फूल बरसाने लगे। उसी समय विदेहराज जनक जी के दूत आए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। वे श्री राम को मुनि वेश में देखकर अत्यंत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ ने उनके राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा। इस पर दूत बोले, हे नाथ, कुशल क्षेम तो राजा दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद सारा संसार अनाथ हो गया। जनकपुर और अयोध्या का तो बुरा हाल हो गया। राजा जनक जी ने 4 गुप्त दूतों को अयोध्या भेजा था कि भरत जी के बारे में सब पता लगा कर आओ। वे दूत अयोध्या गए और भरत जी का श्री राम के प्रति स्नेह देखकर सभी बातों का पता लगाकर राजा जनक जी को आकर बताया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यान पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सानुज पठइए मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ, न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनिये भाई, बहुरिय सी सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई, असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ,
जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी सबु, मिट्टी ही अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुन सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर भर से, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया। नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, वे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
नप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारि उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दोऊ, चलिए कि रहिए न कहा कछ कोऊ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए किसी ने कुछ नहीं कहा। नपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठए अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आए हु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूती। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तेरे हूती। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।